नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हम गुण संधि के विषय पर चर्चा कर रहे थे और हमने गुण संधि की परिभाषा तथा उसके उदाहरणों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होती है, वृद्धि संधि किसे कहते हैं तथा वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि तो मैंने आपको बताया था कि वृद्धि संज्ञा करने वाला एक सूत्र है वृद्धिरादैच। कौन सा है? वृद्धिरादैच अर्थात वृद्धि आदैच। ये कहता है आत ऐच च वृद्धि संज्ञः स्यात्, वृद्धि संज्ञः स्यात्। ये जो सूत्र है, नियम है पाणिनि जी का वृद्धिरादैच, ये कहता है आत ऐच। आत का मतलब होता है ए या आ तथा ऐच का मतलब होता है आई और औ। इन वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। जब वृद्धि संज्ञा होगी तो कौन सी वृद्धि संज्ञा होकर के कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। तो ये वृद्धि संधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरादैच। मैंने गुण संधि पढ़ाई थी, जो उसमें बताया था कि गुण संज्ञा करता है अदेंग गुण है। कौन सा सूत्र करता था? अदेंग गुण है। वो सूत्र गुण कब करता था, किसको करता था? अत एंग च गुण संज्ञे साथ, अर्थात अत का मतलब ए या आ तथा एंग का मतलब ए और ओ, एंग का मतलब ए और ओ, और आत ऐच च वृद्धि संज्ञे साथ, ये वृद्धिरादैच कह रहा है। आत का मतलब ए या आ और ऐच का मतलब आई और औ। तो ए और ओ की तो गुण संज्ञा होती थी तथा आ ए आ तथा आई औ की कौन सी संज्ञा होगी? वृद्धि संज्ञा होगी। समझ में आया यहाँ तक? तो देखिए, वृद्धि संधि जब हम पढ़ेंगे तो वृद्धि संज्ञा करेगा वृद्धिरादैच। ये कहता है ए आ आई औ की कौन सी संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। अब आती है बात वृद्धि संज्ञा की परिभाषा। कौन सी, किसकी परिभाषा आती है? वृद्धि संज्ञा की परिभाषा कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि किसे कहते हैं। तो वृद्धि करने वाला जो सूत्र है वो है वृद्धिरेचि। कौन सा सूत्र है? वृद्धिरेचि, वृद्धिरेचि। यह सूत्र क्या करता है? वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। अब ये सूत्र कब करता है वृद्धि? आदेचि परे वृद्धिरेकादेशे स्यात्, अर्थात आदेचि परे वृद्धिरेकादेश है स्यात्, आदेचि परे वृद्धिरेकादेशे स्यात्। ये वृद्धिरेचि सूत्र का अर्थ है। यही वृद्धि संधि की परिभाषा है। गुण संधि जब हमने पढ़ी थी तो वृद्ध गुण संज्ञा करने वाला अदेंग गुण था और गुण करने वाला आद गुण है। आद गुण कहता था ए वर्णात अचि परे पूर्व परियो गुण रूप एकादेश स्यात्, अर्थात ए वर्णात अचि परे, अर्थात ए वर्ण के बाद यदि ई हो उ हो तो उन दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाता था। उसको क्या कहते थे हम? गुण आदेश कहते थे। तो वृद्धिरेचि सूत्र कह रहा है कि आत एचि परे, आत एचि परे, आत का मतलब ए या आ और एच का मतलब आई और औ, ऐच का मतलब आई और औ। तो ये कह रहा है ए या आ के बाद यदि आई और औ होता है, ए या आ के बाद यदि औ आई और औ होता है तो वृद्धिरेकादेशे स्यात्। तो पूर्व वर्ण और परवर्ण अर्थात पहले वाले वर्ण और दूसरे वाले वर्ण दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धिरेकादेशे स्यात् एक आदेश हो जाता है। उस आदेश को हम वृद्धि आदेश कहते हैं और उसी को हम वृद्धि संधि कहते हैं। तो ये क्या हुई? इसकी परिभाषा हुई। आदेचि परे वृद्धिरेकादेशे स्यात्, अर्थात ए या आ के बाद आई औ हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व या पर वर्णों के स्थान पर वृद्धि एकादेश
हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको लिखनी है कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में वृद्धि रेचि सूत्र ने भी आपको बताया, आदेची परे वृद्धि एकादेशे स्यात्, यही क्या है वृद्धि संधि की परिभाषा। लेकिन हिंदी में लिखिए, यदि ए या आ वर्णों के बाद वर्ण के बाद आई औ ए या आवर्ण के बाद ए ओ आई औ री वर्ण आए तो पूर्व तथा पर वर्णों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। यदि ए या आवरण के बाद ए आए, चाहे ओ आए, आई आए, चाहे औ आए, री आए, तो दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, उसको वृद्धि एकादेश कहते हैं और उसी को क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। तथा वहाँ वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। समझ में आया? तो वृद्धि संधि की ये परिभाषा है। पहली परिभाषा वृद्धि रेचि सूत्र के अनुसार है, आत एचि परे वृद्धि एकादेशे स्यात्, अर्थात आत यानी ए या आ के बाद एच यानी आई और औ हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। समझ में आया? एच, आत और एच का मतलब ए ओ आई औ, एच का मतलब क्या होता है, ए ओ आई और औ, ये वर्ण हो तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। यह जो वृद्धि संधि है यह गुण संधि का क्या है, अपवाद है। क्या है? अपवाद है। तो गुण और वृद्धि दोनों संधियों के बारे में मैंने आपको एक साथ भी पहले समझाया था। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अधिंग गुण है और वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, आद गुण है। गुण संज्ञा किसकी होती है, अत इंग, अर्थात ए इंग एक प्रत्याहार है जिसमें ए और ओ वर्ण आते हैं। ए और ओ वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, गुण संज्ञा होती है। और वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धि रादैच। वो सूत्र कहता है आत ऐच च वृद्धि संज्ञा स्यात्। आत का मतलब ए आ तथा ऐच का मतलब आई और औ, इन तीन वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाती है, वृद्धि संज्ञा हो जाती है। उसके बाद गुण संधि थी, उसकी परिभाषा बता रहा था आद गुण है। वो कह रहा था ए वर्णात अचि परे, अर्थात ए या आ वर्ण के बाद अचि यानी अच स्वर हो, ई हो, ऊ हो, री हो या री हो, तो दोनों वर्णों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता था। वहाँ पर कौन सी संधि होती थी, गुण संधि होती थी। अब वृद्धि संधि कहाँ होती है, तो गुण का क्या है, वृद्धि अपवाद है। क्या है, अपवाद है। तो वृद्धि रेचि सूत्र कह रहा है आत एचि परे वृद्धि एकादेशे स्यात्। आत का मतलब ए या आ से होता है और एच का मतलब ए ओ आई औ से होता है। तो ए आ के बाद यदि ए ओ आई औ और री भी हो तो ये री है जो उरण रपरे अलग से सूत्र है, पहले बताया था आपको, ये अपवाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो एच का मतलब ए ओ आई औ, ए या आ के बाद यदि ये वर्ण आते हैं तो इन वर्णों दोनों वर्णों के स्थान पर ए के आ के तथा इन वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। उसको आदेश को हम क्या कहते हैं, वृद्धि आदेश कहते हैं। और उसी को हम कौन सी संधि कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है। वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है, तो देखिए वृद्धि संधि की पहचान तो देखिए यदि ए तथा आ, इधर ए हो
और इधर आ हो। यदि ए तथा आ के बाद ए आए तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। क्या हो जाता है, आई। उसके बाद यदि ए तथा आ के बाद ओ आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ हो जाता है। और यदि ए तथा आ के बाद आई आए तो भी क्या होगा, आई होगा। और ए तथा आ के बाद औ आए तो भी क्या होगा, औ होगा। और ए तथा आ के बाद यदि री आए तो री को वृद्धि क्या होती है, आर हो जाती है। क्या हो जाती है, आर। गुण तो री को अर होता था और वृद्धि क्या हो जाती है, आर हो जाती है। तो ये वृद्धि संधि की क्या है, पहचान। यदि ए आ के बाद ए आए तो वृद्धि क्या होगी, आई होगी। यदि ए आ के बाद ओ आए तो वृद्धि क्या होगी, औ होगी। यदि ए आ के बाद आई आए तो वृद्धि क्या होगी, आई होगी। और यदि ए आ के बाद औ आए तो वृद्धि क्या होगी, औ होगी। और यदि ए आ के बाद री आए तो वृद्धि क्या होगी, आर होगी। समझ में आया। तो वृद्धि आर जो होगी वो पूर्व और पर, अर्थात इधर आ है इधर ए है तो दोनों वर्णों के स्थान पर, पूर्व वर्ण और पर वर्ण, पहला वर्ण और बाद वाला वर्ण, दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। उस आदेश को हम क्या कहते हैं, वृद्धि आदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि आदेश कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, जैसे उदाहरण जैसे देखिए एक धन एकम, एक धन एकम। अब इधर देखिए पूर्व पद का अंतिम स्वर क्या है, कै में स्थित ए है। क्या है, कै में स्थित ए है। उसके बाद उत्तर पद अर्थात बाद वाले पद का प्रथम स्वर कौन, क्या है, ए है। कौन सा है, ए है। तो अब हमको दोनों स्वर मिल दिख गए। पूर्व पद का अंतिम स्वर ए है, स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं तो दोनों वर्ण कैसे होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। तो पूर्व पद का अंतिम स्वर ए है और उत्तर पद का प्रथम स्वर कौन सा है, ए है। तो देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो देखिए ए प्लस ए, तो ए और ए दोनों वर्णों के स्थान पर ए या आ, अब ए हो चाहे आ हो, उसके बाद ए आए तो क्या वृद्धि होती है, आई हो जाती है। क्या हो जाती है, आई। तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर आदेश क्या हो जाएगा, आई आदेश हो। क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए क्या शेष रहेगा, ए है। कै में से जो स्वर ए निकल गया तो कै कैसा रह गया, आधा रह गया। और उधर क्या है, ये ए तो हट जाएगा क्योंकि इस ए के स्थान पर क्या हुआ है, ए और ए के स्थान पर आई। तो क्या बचेगा, उधर कम बचेगा। क्या बचेगा, कम बचेगा। और इन दोनों स्वरों के स्थान पर आदेश क्या हुआ, आई आदेश हुआ। कौन सा आदेश हुआ, आई आदेश हुआ। अब इनको मिलाइए, कै में क्या मिल जाएगा, स्वर आई मिल जाएगा। तो मिलकर के क्या बनेगा, एकैकम। क्या बनेगा, एकैकम। अर्थात एक धन एकम, एक एक, ऐकैकम। ऐकैकम, ऐकैकम में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। समझ में आया ये यहाँ तक। यदि ए या आ के बाद एच प्रत्याहार, अर्थात एच प्रत्याहार का मतलब ए ओ आई औ का कोई सा भी वर्ण आ जाए तो दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। उस आदेश को हम वृद्धि संधि कहते हैं या वृद्धि आदेश कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। उदाहरण देखिए, एक धन एकम। अब एक में कै में क्या है, ए है। उधर क्या है, ए है। तो ए धन ए मिल रहा है हमको, पहचान लिखा रखी है साइड में। ए या ए के बाद ए हो तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो कै में से जो स्वर ए निकलेगा तो कै कैसा रह जाएगा, आधा। दोनों स्वरों के स्थान पर आदेश क्या हो गया, ए। उधर क्या बचा, कम। ए इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एकैकम। क्या बन जाएगा, एकैकम। अर्थात एक एक। क्या बचा, एक एक। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण, महाधन ऐश्वर्यम। महाधन ऐश्वर्यम क्या है, महाधन ऐश्वर्यम। दूसरा उदाहरण है
महाधन ऐश्वर्यम या महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। अब इधर देखिए, महा पूर्व पद का अंतिम स्वर कौन सा है में स्थित आ है, और उधर कौन सा स्वर है, आई है। कौन सा है, आई है। ए या आ के बाद क्या हो, आई हो, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि रेखा देश आई होगा। तो इधर देखिए, इन दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि रेखा देश कौन सा हुआ, आई बचा, आई हुआ। मैं में से जब आ निकल गया तो कैसा रह गया, आधा रह गया। उसके बाद क्या शेष रहेगा, स्वरीय रहेगा, क्योंकि आई के स्थान पर क्या हो गया, आई आदेश हो गया। ये क्या हुआ, दोनों वर्णों के स्थान पर आदेश क्या हुआ, आई। अब इस है में ए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या बनेगा, महेश्वरीय। क्या बनेगा, महेश्वरीय। महाधन ऐश्वर्य बराबर क्या बनेगा, महेश्वरीय। महेश्वरीय, तो महेश्वरीय में भी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। अगला उदाहरण देखिए, गंगाधन औघ, गंगाधन औघ। अब इधर देखिए, ग में कौन सा स्वर है, आ है, और उधर कौन सा स्वर है, औ है। कौन सा है, औ। आ या औ के स्थान पर वृद्धि एकादेश क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। उधर क्या बचेगा, गंग, ग कैसा रहेगा, आधा, आदेश कौन सा हुआ, औ, और उधर क्या है, घ। क्या है, घ। ग में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्या बनेगा, गंगौघ। क्या बनेगा, गंगौघ। गंगौघ का मतलब होता है गंगा में घर या गंगा का जल। तो गंगौघ में भी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। यहाँ तक समझ में आया। अगला उदाहरण देखिए, महाधन औषधि, चौथा महाधन औषधि, महाधन औषधि। है में कौन सा स्वर है, आ है, उधर कौन सा है, औ है। दोनों के स्थान पर आदेश क्या हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, मैं के बाद है, आधा है, आदेश क्या हुआ, दोनों स्वरों के स्थान पर औ हुआ, और उधर क्या बचेगा, शधि। क्या बचेगा, शधि। है में क्या मिल जाएगा, औ, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, महौषधि। क्या बनेगा, महौषधि, अर्थात महान है जो औषधि। औषधि का मतलब दवा। महान है जो औषधि, उसको क्या कहते हैं हम, महौषधि। क्या कहते हैं, महौषधि। अगला देखिए, वसुधा धन एव, चौथा उदाहरण, पांचवा उदाहरण, वसुधा धन एव। वसुधा धन एव। अब इधर देखिए, ध में कौन सा स्वर है, आ है, उधर क्या है, ए है। आ और ए के स्थान पर क्या हो जाता है, आई हो जाता है। क्या शेष रहेगा, वै सु ध, आधा बचेगा। उसके बाद क्या आदेश हुआ, आई आदेश हुआ, और उधर क्या बचेगा, वै। इसमें मिल जाएगा स्वर, तो क्या बनेगा, वसुधैव। क्या बनेगा, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वसुधा का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो वसुधैव में भी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। अगला उदाहरण देखिए, सदा धन एव, छठा सदा धन एव। द में कौन सा स्वर है, आ है, उधर कौन सा है, ए। दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि का आदेश आई हो जाएगा। क्या शेष रहेगा, से द कैसा है, आधा, उधर आदेश कौन सा हो गया, आई, उधर क्या है, वह। द में मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्या बन जाएगा, सदैव। क्या बन जाएगा, सदैव। तो सदैव में भी कौन सी संधि है, और सदैव में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, सदैव में वृद्धि संधि है। अब अगला देखिए, सातवां, एक धन एव। एक धन एव। कै में कौन सा स्वर है, ए है, उधर कौन सा है, ए है। दोनों के स्थान पर वृद्धि का आदेश आई।
क्या बचेगा, एक कै आधा रहेगा, आई आदेश हो गया, उधर क्या है वह कै में मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, एकैव, क्या बन जाएगा, एकैव। तो एकैव में भी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि। अगला देखिए 8वां, जल धन ओघ है, जल धन ओघ है, जल धन ओघ है। ले में कौन सा स्वर है, ए है, उधर कौन सा है, ओ है, दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश औ। जल में ले कैसा शेष रहा, आधा, आदेश क्या हुआ, औ, उधर क्या बचेगा, घ, ले में औ मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, जलौघ है, जलौघ है, क्या बचेगा, जलौघ है। और जलौघ में भी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। तो ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। और देख लीजिए अगला उदाहरण है, जैसे हित धन एसी, हित धन एसी, तत्र धन एव। अब देखिए हित धन ऐसी है, तो हित में तय में कौन सा स्वर है, ए है, उधर कौन सा है, ए, तो दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या शेष रहेगा, ही तय आधा, आदेश क्या हुआ, आई आदेश हुआ, और उधर क्या शेष रहेगा, सी शेष रहेगा। तय में मिल जाएगा आई, क्या बन जाएगा, हितैषी, क्या बन जाएगा, हितैषी। और हितैषी में भी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि, हितैषी में भी वृद्धि संधि है। अगला देखिए उदाहरण, तत्र धन एव, तो त्रय में कौन सा स्वर है, ए है, सामने कौन सा है, ए है, दोनों के स्थान पर क्या आदेश हुआ, आई आदेश हुआ। क्या शेष रहेगा, तय, त्रय कैसा रहेगा, आधा, उधर क्या है, आई, और उधर क्या है, वह। त्रय में आई मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, तत्रैव, क्या बनेगा, तत्रैव। तत्रैव में भी कौन सी संधि है, तत्रैव में भी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी है, वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो अगला उदाहरण और देख लीजिए एक और, कृष्ण धन औत्कंठ्यम, कृष्ण धन औत्कंठ्यम, कृष्ण धन औत्कंठ्यम। अब देखिए कृष्ण जो शब्द है पूर्व पद, इसमें अंतिम स्वर कौन सा है, ण में स्थित है, और उधर प्लस के बाद कौन सा स्वर है, औ, कौन सा है, औ। दोनों स्वर वर्णों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश क्या हो जाएगा, औ, क्योंकि यदि ए आ के बाद औ आए तो वृद्धि एक आदेश क्या होता है, औ ही होता है। तो शेष क्या रहेगा, क्रय, श आधा, ण भी कैसा रह जाएगा, आधा, क्योंकि ण में से क्या हट गया, ए हट गया, और दोनों स्वर वर्णों के स्थान पर आदेश क्या हुआ है, वृद्धि एक आदेश औ हुआ है। तो उधर आदेश कौन सा हुआ है, दोनों स्वरों के स्थान पर औ, और उधर क्या बचेगा, तकंठयम, क्या बचेगा, तकंठयम, क्योंकि औ भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ण में क्या मिल जाएगा, औ मिल जाएगा, तो मिल करके क्या बनेगा, कृष्णौ, कृष्णौत्कंठयम, क्या बचेगा, कृष्णौत्कंठयम। तो कृष्णौत्कंठयम में भी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, कृष्णौत्कंठयम में वृद्धि संधि है। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद देखिए एक और, दंत धन ओष्ठम, कौन सा उदाहरण है, दंत धन ओष्ठम, दंत धन ओष्ठम। अभी दंत में तय में कौन सा स्वर है, ए है, सामने कौन सा है, ओ है, ए ओ के स्थान पर वृद्धि का आदेश औ हो जाएगा। शेष रहेगा दंत में तय आधा, आदेश दोनों स्वरों के स्थान पर औ, और उधर क्या बनेगा, ये शेष रहेगा। तय में क्या मिल जाएगा, औ, मिलकर के क्या बन जाएगा, दंतौष्ठम, वकारस्य दंतौष्ठम। पढ़ा है सूत्र, उच्चारण स्थान, वकारस्य दंतौष्ठम, अर्थात वकार का उच्चारण क्या होता है, दंत और ओष्ठ दोनों होते हैं। तो ये हमारी वृद्धि संधि हुई। वृद्धि संधि की हमने परिभाषा, सबसे पहले हमने वृद्धि संज्ञा के बारे में जाना कि वृद्धि संज्ञा कौन से वर्णों की होती है। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला जो नियम या सूत्र है वो है वृद्धि रादैच। कौन सा है, वृद्धि रादैच। वो नियम या सूत्र कहता है कि आत ऐच च वृद्धि संज्ञा है स्यात्, अर्थात आत और ऐच की कौन सी संज्ञा हो जाती है, वृद्धि संज्ञा हो जाती है। तथा जब आत और ऐच की जब वृद्धि संज्ञा होगी
तो आत आइच का मतलब होता है आ, आई और औ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद वृद्धि संधि की परिभाषा आदैची परे पूर्व परियो वृद्धि एकादेश है स्यात्, अर्थात आदैची का मतलब ए आ के बाद एच यानी ए ओ आई औ ये वर्ण हो तो पूर्व तथा पर, अर्थात पहला वाला वर्ण और बाद वाला वर्ण दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। उस आदेश को हम कौन सा आदेश कहते हैं? वृद्धि आदेश कहते हैं। जैसे यदि ए या आ वर्ण के बाद ए ओ आई औ तथा री वर्ण आए तो पूर्व और पर, अर्थात पहले वाले वर्ण और बाद वाले वर्ण दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाता है। वहीं पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है, या उसे ही वृद्धि आदेश कहते हैं। जैसे भी आपको मैंने पहचान भी लिखाई थी, यदि ए आ के बाद ए होगा तो वृद्धि क्या होगी? आई, और यदि ए आ के बाद ओ होगा तो वृद्धि क्या होगी? औ, और यदि ए आ के बाद आई होगा तो वृद्धि भी क्या होगी? आई, और ए आ के बाद औ होगा तो वृद्धि भी क्या होगी? औ, और ए आ के बाद री होगी तो वृद्धि क्या होगी? आर वृद्धि होगी। समझ में आया यहाँ तक? तो ये हमारी वृद्धि संधि क्या होती है, यहीं पर समाप्त होती है। अब अगला जो संधि का भेद आता है स्वर संधि का, वो कौन सा आता है? हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा? यण पढ़ा, उसके बाद अयादि पढ़ा, अयादि के बाद हमने गुण पढ़ा, गुण के बाद वृद्धि पढ़ी, और वृद्धि के बाद अब अगला जो भेद आता है स्वर संधि का, कौन सा आता है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सा आता है? दीर्घ स्वर संधि। अब हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, या दीर्घ संधि कहाँ होती है। कौन सी संधि अगली? दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि। तो देखिए दीर्घ संधि के लिए, दीर्घ संधि की जो परिभाषा है, तो दीर्घ संधि के लिए एक सूत्र है अकः सवर्णः दीर्घः। कौन सा है? अकः सवर्णः दीर्घः। अकः सवर्णः दीर्घ है। अब देखिए ये अकः सवर्ण दीर्घ है, ये दीर्घ संधि की परिभाषा बता रहा है। अकः सवर्णः दीर्घ है, तीन पद है। तो अक क्या है? एक अक एक प्रत्याहार है, और अक प्रत्याहार में ए ई उ री और री ये वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? ए ई उ री और री। अक एक प्रत्याहार है। क्या है? अक प्रत्याहार है, और अक प्रत्याहार में क्या आते हैं? ए ई उ री री वर्ण आते। ये सूत्र यही कह रहा है कि अक के बाद यदि सवर्ण वर्ण आए, कैसे वर्ण आए? सवर्ण। सवर्ण का मतलब क्या होता है? समान वर्ण आए। कैसे वर्ण आए? समान वर्ण आए, तो दोनों वर्णों के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है। और वहाँ पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ। सवर्ण का मतलब इधर ए है तो उधर भी क्या होना चाहिए? ए ही होना चाहिए। इधर ई है तो उधर भी ई। अब इधर छोटा हो उधर बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ई होगा तो उधर भी ई होना चाहिए, और इधर ऊ है तो उधर भी ऊ होना चाहिए, इधर री है तो उधर भी री होना चाहिए। जब समान वर्ण हो जाते हैं तो दोनों वर्णों के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है, और उसे ही क्या कहते हैं? हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखिए।